कल एक्सरसाइज 2.3, ठीक। तो 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 5 पार्ट, पांचों मैंने करवा दिए थे आपको। उसमें अगर डाउट है, किसी को भी कुछ पूछना है तो वो चैट कर दें, और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं वैसे रिवाइज करवा देता हूँ हल्का सा। क्या करा था कल हमने? कल जो क्वेश्चन था उसमें हमने रिमाइंडर निकाला था कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो मैंने कहा था आपसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप रिमाइंडर फाइंड करें। कैसे करना है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक दूसरे पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो जिससे हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइजर है, उसको हम जीरो के बराबर रखकर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल की, x हो y हो जो भी हो, उसको हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वो उसका जीरो कहलाएगा। और फिर उस वैल्यू को उठाकर हम किस में रख देंगे? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में रखने के बाद जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा कहलाएगा कि वो क्या है, उसका रिमाइंडर है, ठीक है ना। ये कल हमने किया है रिमाइंडर थ्योरम में। आज वैसे ही एक दो क्वेश्चन और हैं आगे के, वो करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में उसने कहा है आपसे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो हम इसको लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, जो पॉलिनोमियल है वो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। वो ये कह रहा है आपसे कि ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस ए से, तो हमें क्या निकालना है? इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक। तो कल जैसे हमने देखा था, सबसे पहले जिससे डिवाइड किया गया है उस पॉलिनोमियल का आप जीरो रखकर वैल्यू निकाल लीजिए, वेरिएबल की, मतलब जीरो निकाल लीजिए उसका। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का a ट्रांसपोज हो गया इस तरफ, तो क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव a। x की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव a। अब इसको उठा के हम किस में रख देंगे? पॉलिनोमियल में। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल में x की जगह पर a हमने पुट कर दिया, x की प्लेस पर a आ गया, माइनस a है और x स्क्वायर है तो x की जगह पर a रखना है, a का स्क्वायर आ गया। फिर पॉजिटिव 6x है, x की जगह पर हमने a रखना है, माइनस a। क्लियर है? ये a क्यूब माइनस, ये देखो बेटा 8th क्लास में पढ़ रखा है ना हमने कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर a की पावर 1 है और यहाँ पर a की पावर 2 है, तो 1 प्लस 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर a क्यूब और प्लस 6a माइनस a एज इट इज आ गया। अब आप देखें, ए क्यूब एक जैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ए क्यूब एक जैसे हैं, ठीक है। यहां पर आ जाएं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये 6a है और ये a है, तो लाइक टर्म्स में सब्ट्रैक्शन एडिशन हो सकता है। तो 6a में से एक a को माइनस किया हमने, तो क्या मिलेगा हमें? 5a मिलेगा, ठीक है। 6a में से एक a माइनस हुआ है तो क्या मिला हमें? 5a। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है? रिमाइंडर कहलाती है। देयरफॉर रिमाइंडर इज 5a, या इक्वल लिख दें। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 5a आ गया। 5a। आसान है ना, एकदम इजी है। बस जो हम जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के बराबर रखना है, जीरो के बराबर रख के वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, उसको उठा के किस में रख देना है? पॉलिनोमियल में रख देना है, और उसमें जो आएगा वो आंसर हो जाएगा।
चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। उसने कहा है चेक कीजिए वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। 3x³ + 7x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमें ये चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर जैसे 12 है 12, फैक्टर कैसे करते हो आप? प्राइम फैक्टराइजेशन करो 12 के। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, ये सारे इसके फैक्टर हैं। इसमें 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 है, 3 अकेला है, 1 है, 2 2 = 4, 4 3 = 12 है। ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ये सेपरेट लिखे हुए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आता है, ये सब फैक्टर्स हैं। दूसरा तरीका क्या है फैक्टर को समझने का? कोई पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर है या नहीं, इसको निकालने के लिए नंबर से समझो आप। आपसे कोई पूछे क्या 12 का फैक्टर 4 है, क्या 4 12 का फैक्टर है? आपने इतना सा करना है, 4 से 12 को डिवाइड करना है, 4 से 12 को डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। जैसे वो सवाल अपना चेंज कर दे क्वेश्चन, वो कहे क्या 5 12 का फैक्टर है, 4 की जगह 5, क्या 5 12 का फैक्टर है? तो अब आप क्या करेंगे, 5 2 = 10, क्या मिलेगा रिमाइंडर? 2 मिलेगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं मिला, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं मिला इसका मतलब 5 जो है जिससे हमने डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है ना? अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर है, और अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, 5 यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें कहीं पर भी, ना मल्टीप्लाई करके मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब जब ना यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में ना उनको मल्टीप्लाई कर आया है, इसका मतलब 5 फैक्टर नहीं था। तो नंबर से समझाया इसलिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि डिवाइड करके आप देखो, रिमाइंडर अगर 0 आया है तो वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो वो फैक्टर नहीं है। तो हमारा काम इस क्वेश्चन में क्या है, हमें रिमाइंडर ही निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो फैक्टर नहीं है। तो जो काम हमने फर्स्ट सेकंड में किया था वही का वही काम थर्ड में भी करना है, टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें फाइंड करना है यहाँ पर। कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल कौन सा है हमारा? पॉलिनोमियल ये है, और चेक इसने करना है, तो इससे हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमारा px कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल हमारा हो गया 3x³ + 7x। अब देखिए डिवाइड किससे करना है, 7 + 3x से। तो क्या है हमारा मेथड, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रख के 0 निकालिए x की वैल्यू, और वो वैल्यू जो आएगी उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो ये 7 + 3x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, सेवन प्लस 3x, इसको हमने 0 के बराबर रखा। यहाँ से वैल्यू हमें x की फाइंड करनी है। सबसे पहले 7 ट्रांसपोज हुआ माइनस का 7, तो 3x = -7। अब
x और 3 मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो जब 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू मेरे पास आई -7/3, ये कहलाता है इसका जीरो। पहले भी किया ना 2 क्वेश्चन के अंदर, जिससे डिवाइड करना है जीरो रखने पर उसकी वैल्यू निकाल लीजिए वेरिएबल की। अब जो वेरिएबल आ गया है इसको उठा के पुट किस में कर दीजिए, पॉलिनोमियल में। नाउ अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे वेरिएबल पर, x की वैल्यू पर। x की वैल्यू कितनी है, -7/3। तो -7/3 पर वैल्यू निकालेंगे। तो जहां जहां x है हमारे पास वहां पर हम प्लेस कर देंगे माइनस का 7/3। तो 3 मल्टीप्लाइड -7/3 का क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाइड -7/3। तो यहाँ पर x में भी हमने माइनस का 7/3 रख दिया, उसका क्यूब, और यहाँ पर भी x की जगह पर हमने माइनस का 7/3 रख दिया। इसको सॉल्व कर लें, 3 का 3। अब ये देखो बेटा, -7/3 का क्यूब करना है, तो -7/3 का क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है -7/3। तो -7/3 -7/3 -7/3, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 7 जा 49, और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करो आप, तो आता है 343, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्या मिला हमें, माइनस का 343/27। एक बच्ची ने लिखा है कि 7/3 आएगा। 7/3 कैसे आएगा बेटा, 7 यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब इस तरफ जाएगा तो 7 नेगेटिव होगा ना, माइनस का 7, और फिर 3 डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 7/3 आएगा। सही है क्या, बिस्मिल्लाह, समझ में आ गया, गलती हो रही है ना आपसे, -7/3 आएगा। ठीक है, देखिए अब ये उठा के हमने यहाँ रख दिया, माइनस का 343/27 प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49/3। अब 3 से 27 को कैंसिल कर दो आप, तो 3 9 जा 27, 3 से 27 कैंसिल हुआ नीचे, 3 9 जा 27, और माइनस का 49/3। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे जीरो नहीं बनेगा। माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये तो और ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब जीरो नहीं आएगा। ये दोनों एक जैसे प्लस माइनस में होते तो कट के जीरो आता, तो क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा तो हम कहेंगे रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिल रहा है। तो सिंस रिमाइंडर is not equals to 0, so 7 plus 3x is not a factor। 7 plus 3x फैक्टर नहीं है, किसका, 3x क्यूब प्लस 7x का। हमने रिमाइंडर ही निकाला है इसमें, रिमाइंडर निकाल कर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। बेटा क्लियर है क्या, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में सर। हाँ बेटा, सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। एक बच्ची कह रही है कि सर एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, चेक वेदर 7 plus 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमें ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है ये चेक करना है। फैक्टर कौन होता है किसी का, जिससे डिवाइड करने पे वैल्यू रिमाइंडर की 0 आ जाए। जैसे 10 है, तो 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर में 0 आएगा, तो इसका मतलब 2 जो है ना वो 10 का फैक्टर है।
अगर आप 5 से डिवाइड करें 10 को, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब 5 भी फैक्टर है। अगर आप 10 से डिवाइड करें 10 को, तो 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आएगा, 10 भी फैक्टर है, और 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, ठीक है ना, 1 10 ज़ा 10, 0 आ गया। इसका मतलब वो जो कि जिनसे डिवाइड किया जाए और 0 मिल जाए रिमाइंडर में, दैट इज फैक्टर, वो उसका फैक्टर कहलाता है। वही का वही काम आपने यहाँ पे करना है। इस 7 + 3x से डिवाइड करना है 3x³ + 7x को। अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे फैक्टर है, और अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ना आए तो फिर वो फैक्टर नहीं है। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर निकालने का मैंने आपने बताया कि जो पॉलिनोमियल है जिससे डिवाइड करना है, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख लीजिए, और जो पॉलिनोमियल डिवाइड होगा उसको हम px मान लेते हैं, उसको हमने px मान लिया। अब इसको 0 के बराबर रखकर +7 इधर आया तो -7 हो गया, 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, -7 आ गया, 3 मल्टीप्लाई नीचे पहुंचा, डिवाइड में -7/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -7/3। अब इस वैल्यू को -7/3 को उठा के रखेंगे किसमें? पॉलिनोमियल में, तो x की जगह पर रख दिया -7/3, तो 3 का 3, इस x की जगह पर आया -7/3, उसका हो गया क्यूब, फिर प्लस 7 का 7, और इस x की जगह पर आया -7/3, तो उसको रख दिया हमने। अब 3 का 3, -7/3 का क्यूब का मतलब क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई करना -7/3 को, तो 7 × 7 × 7 343 होता है, 3 × 3 × 3 27 होता है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, तो इसलिए क्या आया? माइनस का 343/27। पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो गया, 7 7 ज़ा 49, और 3 नीचे बने, 3 1 ज़ा 3। अब मैं अगर देखूं 3 से मैंने 27 को कट कर दिया तो 3 9 ज़ा 27 होता है, ऊपर का एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। आगे मैंने सॉल्व नहीं किया, क्यों नहीं किया? अगर आगे सॉल्व में करूंगा भी तो भी मुझे 0 नहीं मिलेगा। 0 कब मिलता? जब ये एक जैसे होते और पॉजिटिव नेगेटिव कट जाते, तब 0 मिलता। 0 नहीं मिलेगा। हमारा तो काम बस इतना देखने का है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होता तो हम कहते ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हमने बता दिया कि क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, सो ये जो है हमारा 7 + 3x पॉलिनोमियल वो फैक्टर नहीं है, किसका? px का, 3x³ + 7x का। अगर सारे बच्चों को क्लियर है तो हर एक का थंब स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। 15 ऐड है और थंब तो 12 नहीं आए, 3 बच्चों का क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, हैंड रेज कर दिया उन्होंने, सही है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हमारा 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। 2.3 में 3 ही क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से ही करें। मैंने कहा था आपसे मैं आपको लॉन्ग से भी समझाऊंगा कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, तो उससे कर लेते हैं अब हम, है ना, एक आध सवाल कि कैसे करा जाता है, वो कि आप 10th में पढ़ेंगे, ठीक। 9th में तो आप रिमाइंडर थ्योरम ही इस्तेमाल करना, वो 10th में करेंगे, लेकिन क्योंकि बुक में उसने एग्जाम्पल में 2-4 कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आना चाहिए कि कैसे होता है, पर आसान रिमाइंडर थ्योरम पड़ता है, ठीक है। सर मैंने 2.1 स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास। स्क्रीनशॉट 2.1 के 2.1 के, तो बेटा कल जो जो बच्चियां थी, एक तो शिफा और एक बच्ची और थी तंजिला, जिसने भी कहा था कि हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो बेटा इसको भेज देना फरहीन को, है ना, एक्सरसाइज 2.1 का। सर ये सब बोल देते हैं कि भेज देंगे, बाद में कोई भी नहीं भेजता। हाँ सर, सर कोई भेजता नहीं।
कोई भेजता नहीं। तो ये सना ने सर कहा है, आप सना ग्रुप भेज बना लो देंगी ना आपको। मैथ्स और का। बेटा क्लास खत्म होते ही फौरन फरहीन को स्क्रीनशॉट देना है, सना, शिफा और जो भी बच्चियां जिनके पास मौजूद हैं, ठीक है बेटा। तो 2.1 सर के आपके स्क्रीनशॉट सामने आप है ना, फरहीन को सब सेंड बोल कर देते देना। हैं हाँ भेज देंगे, उसके बाद कोई भी नहीं भेजता। हाँ तो बेटा मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ सना को, शिफा को, क्योंकि इन्होंने कल हैंड रेज किया था, ये भेजेंगे। और अभी क्लास खत्म होते ही आपने स्क्रीनशॉट देने हैं, ठीक है, उन बच्चों को जिनके पास नहीं है। तो आप लोग एक दूसरे के टैब में चैट कर लेना, आप लोग एक दूसरे से सेंड करवा देना, ठीक है। और नहीं होता है तो फिर हम कल बात करेंगे। सना ने भेजे थे, तंजिला ने कह दिया, सना ने तंजिला को कल भेज दिए थे। तो सना आप फरहीन को भी भेज देना बेटा, ठीक है। फरहीन का रह सर गया है, मुझको आयशा भी। का रह गया, आयशा नूर का। तो आयशा नूर को भी आप सेंड कर देना। बस वो एक एक्सरसाइज कुछ बच्चों की रह गई है जिसमें कि वो कनेक्ट नहीं हो पाए थे, बाकी तो सब समझ में आ ही गया है, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लेना। फिर आप लोग कोई डाउट होंगे तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगा उसको। सर मेरे पास एक्सरसाइज 1 का है ना, तो मैं स्क्रीनशॉट है, आधे क्वेश्चन के नहीं है। सर ऐसा करिए, रुको बेटा, अब ये सब छोड़ो आप ऐसा करना सना, 2.1, 2.2, 2.3 अगर तीनों सबका आपके पास मौजूद है ना, आप तो सारा का सारा पीडीएफ में कन्वर्ट करके और ग्रुप पर ही सेंड कर देना। जिन जिन बच्चों ने नहीं लिए क्लास, वो सब लोग बच्चे ले लेंगे, ठीक है। बस आप ग्रुप पे ही सेंड कर देना, अपने 9th का जो ग्रुप है आपका उस पर। अब तक जितनी क्लासें हुई हैं सारा का सारा। सर नोटबुक मैं में क्या ऐड है, नहीं हूँ ग्रुप में। नोटबुक में जिसने साफ सुथरा कर लिया है वो नोटबुक के फोटोज क्लिक करके और उसको सेंड कर देना ग्रुप पर। हाँ ठीक है बेटा, नोटबुक का सेंड कर देना आप, साफ फोटो क्लिक करके और नोटबुक का सेंड कर देना। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो बच्चे ग्रुप पर से और अपना काम पूरा कर लें। कल मेरे से शिकायत ना करे कोई भी कि मेरे पास नहीं पहुंचा है। सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, स्कूल वाले ग्रुप में। तो बेटा कुलसुम मैम को आप मैसेज कीजिए ना, कुलसुम मैम ऐड कर देंगी आपको। यस सर। मैम स्कूल वाले ग्रुप में सिर्फ है ना, ग्रुप एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। देखिए बेटा, हम सबसे पहले तो डिवाइड सीखते हैं लॉन्ग में किस तरह से किया जाता है। क्वेश्चन उठाते हैं हम हमारा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड किससे किया जा रहा है, x प्लस 1 से। तो देखो बेटा, इसको डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 से। हमने वैसे तो किस में किया, रिमाइंडर में। मैं आपको बताता हूं किस तरह से इनको ऐसे डिवाइड किया जाता है। पहला काम ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए पावर का। तो पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है ये। इधर भी अगर मैं देखूं पावर 1 है वेरिएबल की और फिर कांस्टेंट है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगर ये हल्का सा भी बदल दे, इसको ऐसे लिख दे 1 प्लस एक्स, तो आपको 1 प्लस एक्स को ऐसे लिखना है x प्लस 1, पहले इसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म डिविडेंड का डिवाइड किया जाएगा डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। बहुत आराम आराम से मैं समझा रहा हूं, गौर से समझना, एक क्वेश्चन समझ में आ गया सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, और यहां साइड में लिखा जाता है, डिवाइड होगा किससे, x से। इससे इसको कट करिए आप, इसको इससे कैंसिल कीजिए। तो 3 पावर यहाँ पर 1 पावर है, माइनस हो जाएंगी पावर, कितनी बचेंगी 2, क्योंकि डिवाइजन में पावर क्या होती है, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है। या आप ऐसे समझो, ऊपर x कितने हैं, 3 है, x मल्टीप्लाई x, और डिनोमिनेटर में एक x है, एक x को कट कर जाएगा तो कितने x बचेंगे, 2x, तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर यहां लिखा जाएगा क्वोशिएंट में, एक्स का स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर आया है, ये डिवाइजर से दोनों से मल्टीप्लाई होगा,
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, जो हमारा डिवाइजर है ना उसमें, तो x से मल्टीप्लाई होगा 2 + 1 पावर कितनी हो गई 3 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मिला x³ + एक्स स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा, तो 3 पावर तो 3 पावर के नीचे लिखी जाएगी x³ और एक्स स्क्वायर इसके नीचे लिखा जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव का साइन नेगेटिव चेंज कर देंगे, पॉजिटिव का साइन नेगेटिव चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एक जैसे कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस हुआ 2x², और बड़ा कौन है पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, यहां से ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे। दोबारा समझिए, इसका फर्स्ट टर्म x³ डिवाइड होगा इसके फर्स्ट टर्म से x से, x ने x³ को कैंसिल किया, क्या बचा x², इस x² को हम यहाँ पे लिखेंगे क्वोशिएंट में x², और x² से इन दोनों को दो हो तीन हो जितने भी हो यहाँ पर वो सब मल्टीप्लाई होंगे, x² से दोनों को मल्टीप्लाई किया, x² x से मल्टीप्लाई हुआ x³, फिर प्लस x² 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x²। अब ये x³ + x² यहाँ लिख दिया जाएगा नीचे सेकंड में, ठीक है, x³ + x², लाइन खींचकर इनके साइन चेंज करने हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2x² आया, और प्लस 3x + 1। अब जो स्टेप यहाँ हुआ है ना वही का वही सेम स्टेप रिपीट होगा। अब इसका फर्स्ट टर्म 2x² डिवाइड होगा फर्स्ट टर्म x से, तो 2x² है अगर, उसका मतलब है 2 × x × x, और नीचे क्या है x, एक x से एक x कट गया तो क्या मिलेगा 2x, इसका मतलब एक x से एक x कटने के बाद क्या मिला है हमें यहाँ पर 2x मिला है, तो ये 2x प्लस का हम यहाँ पे लिख देंगे 2x, ठीक है। अब 2x मिल गया हमें, तो 2x मल्टीप्लाई होगा अब इन दोनों से, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2x, देखिए 2 × 1 = 2, x से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस 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 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, तो क्या आ गया 2x² + 2x, लिख देंगे यहाँ पर 2x² + 2x, फर्स्ट हमेशा सेम बनता है, तो ये हमने लिख दिए, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 1x, 3x में से 2x माइनस हुआ तो 1x, और आगे से कौन आया प्लस का 1। अब फिर से वही वाली बात, कब तक करेंगे, ये जब तक यहाँ पर या तो बड़ी पावर हो या बराबर पावर आए, जैसी छोटी होगी तो खत्म कर देंगे। अभी भी देखें हम बराबर है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, इसका मतलब डिवाइड हो सकता है, तो इसका फर्स्ट टर्म x और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x ने x को डिवाइड किया, कितना बचा 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस का 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, तो 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वही का वही आता है, x + 1 आएगा। तो पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस एक जैसे कट गए, प्लस माइनस माइनस एक जैसे ये भी कट गए, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना है 0। और अगर आप देखें हमने रिमाइंडर थ्योरम से करा था, 2 लाइन में आंसर आ गया था इसका 0, तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत इजी पड़ता है, ये लंबा है थोड़ा सा, इसमें टाइम लगता है। कैसे करते हैं, डिविडेंड को रखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर की, डिवाइजर को रखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फर्स्ट टर्म को उठा के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको क्वोशिएंट में लिखेंगे, वो क्वोशिएंट इन डिवाइजर से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर देगा वो यहाँ लिखा जाएगा। इनके साइन चेंज करके पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा, फिर दोबारा से इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड होगा इसके फर्स्ट टर्म से, कैंसिल आउट होने के बाद 2x जो बचा वो क्वोशिएंट में लिखा जाएगा,
और वो फिर दोबारा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जो मिलेगा हमें वो हमने यहाँ पर लिख दिया। रखने के बाद अब ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आया, तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1x और प्लस का 1। अब ये दोबारा से इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड होकर 1 आया और 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, तो x प्लस 1, साइन चेंज कर दिए, कैंसिल होकर क्या हो गया 0। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया होगा। एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। जिनको थोड़ी सी अभी भी दिक्कत है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बेटा, एक और करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है इसको, बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था ना, एज इट इज बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको भी। बच्ची ने पूछा है सर ये वाला मेथड करना ज़रूरी है क्या नोटबुक में? बेटा बुक में आपके एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने आना चाहिए क्योंकि आपके कोर्स में है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछे, ऐसे भी किया जा सकता है, रिमाइंडर थ्योरम से भी किया जा सकता है, तो फिर आप रिमाइंडर थ्योरम से करना, इससे मत करना। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, रिमाइंडर पूछेगा तो आपने दोनों से कर सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस वो दे दे इस तरह से कि नहीं डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों बताइए, तो रिमाइंडर थ्योरम से आप सिर्फ रिमाइंडर बता सकते हैं, क्वोशिएंट नहीं बता सकते। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताने के लिए आपने इससे करना होगा। ये आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, 10% है सिर्फ, 90% नहीं है, पर 10% भी हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, पर हमें आना चाहिए क्योंकि हमारे बुक में मौजूद है। ठीक है, तो